Dear students, today this is chapter of English class 10 chapter 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा चैप्टर है जिसको जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो वर्डिंग जो टॉपिक में है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ऐसा स्टूडेंट्स को फील होता है। तो मैं इसका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ बहुत जल्दी से, सिंपल तरीके से, आसान लैंग्वेज में। सो ध्यान से सुनेंगे कि इस चैप्टर को अपन कैसे सिंपल तरीके से इस स्टोरी को समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे और सुनेंगे और हम चैप्टर को पूरे तरीके से समझेंगे। सिंपल तरीके से समझो, पहले चैप्टर का मतलब क्या है, पढ़ क्यों रहे हो। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, उसके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है साउथ अफ्रीका। वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट 1994 में बनते, नाम है नेल्सन मंडेला और बहुत महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी जी के विचारों को फॉलो करने वाले थे, उनके भी फॉलोवर थे महात्मा गांधी जी के। और जैसे हमारे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हमारे भारत में जो समाजवाद का सिस्टम है, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास, जो यहाँ पर कास्टिज्म चलता है, जातिवादी सिस्टम चलता है भारत में, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम चलता है उस सिस्टम का नाम है रंगभेदी परंपरा यानी अपार्थाइड सिस्टम। अब अपार्थाइड सिस्टम क्या है, कलर के आधार पर भेदभाव करना। इट मीन्स द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, सो दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये रहे अपने प्यारे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। और ये रहा अपना अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। क्या नाम है, साउथ अफ्रीका। और इस साउथ अफ्रीका में पहले किसका शासन था, अंग्रेजों का। फिर आगे चल करके जब आज़ादी मिली तो यहाँ पर गवर्नमेंट आई वाइट लोगों की। सर ये अपार्थाइड सिस्टम है क्या, वो सुनो। तो देखो बच्चों, अपार्थाइड सिस्टम को पहले समझा रहा हूँ, फिर नेल्सन मंडेला जी की बात करूँगा। अपार्थाइड सिस्टम क्वेश्चन आ गया, क्या है, रंगभेदी परंपरा। द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर इज कॉल्ड अपार्थाइड सिस्टम। रंग के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उसी को बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। मेरे प्यारे बच्चों, रंग कौन से, ब्लैक और वाइट, यानी गोरा और काला। तो भैया ब्लैक लोगों को कौन परेशान करते हैं, वाइट लोग, ठीक है। यानी वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों पर किए अत्याचार, और इस अत्याचार को झेलने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कौन था, नेल्सन मंडेला। जैसे हमारे भारत में जो भेदभाव को झेला वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कहाँ से थे, दलित समाज से। इनके साथ भी क्या हुआ, भेदभाव। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं, अपार्थाइड सिस्टम समझ गए, रंगभेदी परंपरा। तो ये परंपरा तब की है जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब ये साउथ अफ्रीका में समस्या चल रही है। तो देखो बच्चों, एक व्यक्ति है नेल्सन मंडेला, एक छोटा सा लड़का एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है। और जब ये जन्म लिया, उस बच्चे को नहीं है पता कि मेरे परिवार में मेरे साथ क्या चल रहा है। उस समय उस बच्चे के साथ एक भेदभाव होता है, और वो भेदभाव कौन सा होता है, रंग के आधार पर भेदभाव। किसके आधार पर, रंग के आधार पर। और जब ये भेदभाव इस बच्चे के साथ होता है तो इसकी समझ में नहीं आई क्या है। जब ये बच्चा बड़ा हुआ, इसने एक पार्टी ज्वाइन की, ANC, इसका मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इस पार्टी का उद्देश्य था कि अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करना है। और इन्होंने ये सिस्टम को शुरू किया, परंपरा को चलाया, आगे इनकी पार्टी ने विरोध किया, काफ़ी चीज़ें पर आंदोलन भी किए, जब मूवमेंट्स स्टार्ट किए, मार्च स्टार्ट किए। तो मेरे प्यारे बच्चों 1964 के आसपास की बात है, नेल्सन मंडेला जी चले जाते हैं जेल में। और जब ये जेल में गए तो कम से कम 28 साल तक बेचारे जेल में रहे। इनकी एक लड़की है जिसका नाम है जीनानी, ठीक है। तो जब ये जेल में रहे तो जेल से जब ये निकले, जब तक यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो ब्लैक लोग थे वो किस में आए, गवर्नमेंट में। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे मानो जैसे हमारे भारत में लगभग 60 सालों तक किसकी सरकार रही, कांग्रेस की, लगातार कांग्रेस की। 15 साल हटा दे तो 15 साल BJP या दूसरी पार्टियों की सरकार रही। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले किसकी सरकार थी, वाइट लोगों की। फिर यहाँ पर सरकार किसकी बन गई, और जब ब्लैक लोगों की गवर्नमेंट बन गई ना, ब्लैक्स गवर्नमेंट, तब भैया इन्होंने कहा कि अब तो भाई अपनी बारी है, अब अपन किसी से नहीं डरेंगे। फिर ब्लैक लोगों को आई गुस्सा। आप बताओ ब्लैक लोगों पर कितने अत्याचार हुए, वो तो इस गुस्सा में बैठ रहे हैं कि वाइट मिल तो जाए। लेकिन
उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट दुनिया में कौन बने? नेल्सन मंडेला। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। और उस व्यक्ति से जब ऑथ टेकिंग होती है, शपथ लेते हैं, ऑथ यानी शपथ, ऑथ टेकिंग चल रही है, शपथ समारोह, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया ये दिखाने के लिए कि देखो हम ब्लैक लोगों पर कितने अत्याचार हुए हैं और हमने फिर भी वाइट लोगों पर अत्याचार नहीं किया। जैसे उन्होंने हम पर अत्याचार किया वैसे हमने उन पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि हमने ये कहा है कि भैया वाइट और ब्लैक कैसे रहे? प्यार से, सम्मान से, एक दूसरे का सम्मान करें और प्रेम भाव से रहें। ऐसे विचार किसके थे? नेल्सन मंडेला के। और नेल्सन मंडेला जी ने कहा शपथ लेते टाइम कि इस देश के लोगों को, इस देश की, इस मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, सिटीजन का सम्मान करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि हमें सिटीजन, देश का और सोल्जर्स का, और हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, 10 मई को शपथ लेते हैं और 10 मई को प्रॉपर तरीके से फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। और इनके लिए दिन कैसा था? पतझड़ का दिन, यानी बसंत, ऑटम बोल सकते हैं। क्यों? कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जो दिवस है ना बेटा, जैसे ये पेड़ है, जैसे पेड़ में से पत्ते गिरे पुराने वाले और नए वाले पत्ते आ जाते हैं ना, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम था। कैसा? तो इसका मतलब क्या है ऑटम का? कि जो एक पेड़ है, पेड़ पर से पुराने पत्ते गिरकर जैसे नए पत्ते आते हैं, ऐसे साउथ अफ्रीका में जो पुरानी सरकार है वो गिरा दी गई और नई सरकार आ गई। ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने? नेल्सन मंडेला। ये स्टोरी किसके बारे में है? नेल्सन मंडेला। तो अब आप समझे कि इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग यानी लंबी और वॉक यानी चलना, किसके लिए? आज़ादी के लिए। यानी एक बहुत लंबी दौड़ जो उन्होंने पूरी तय की है ना, दूरी, एक बहुत लंबी दूरी, कौन सी? आज़ादी की। एक बहुत लंबे समय बाद उन्हें आज़ादी मिली। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझे? ये मैंने शॉर्टेस्ट रिवीजन कराया है प्रॉपर तरीके से आपका विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ओके।